अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात करती। मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक साथ मिलकर चलने का फैसला। चौधरी बरादरान ने वाजे कर दिया, अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफे दे देंगे। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही बोले, तरीन ग्रुप से भी मुलाकात हुई है, 2 रोज के बाद अपनी हिमायत से आगाह करेंगे। कुछ लो और कुछ दो, यही सीगा इस्तेमाल कर रही है काफ लीग और MQM पाकिस्तान। किसने किससे साथ मिलने के लिए क्या क्या ऑफर की, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को नून लीग ने वज़ारत आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इसके बदले काफ लीग अदम एतमाद पर अपोजिशन की हिमायत करेगी। MQM और BAP को भी साथ मिला लिया गया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की भी MQM के साथ बात बन गई। अपोजिशन ने MQM के तमाम मुतालबात माने, बदले में MQM ने हिमायत का वजन पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। ज़राए के मुताबिक MQM मरकजी और सिंध हुकूमत का हिस्सा बनेगी। गवर्नर का ओहदा भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ही मिलेगा। देही और शहरी सिंध से मुतालिक मुतालबात पर भी अमल होगा। ज़राए का कहना है कि तहरीरी मुआहदे से मुतालिक बात भी मान ली गई है। मुस्लिम लीग नून और JUI मुजवज़ा मुआहदे की जामिन होंगी। MQM ज़राए के मुताबिक हुकूमत में रहने या ना रहने से मुतालिक बड़ा ऐलान बरोज़ पीर मुतवक्के है। मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक साथ मिलकर चलने का फैसला। चौधरी बरादरान ने वाजे कर दिया कि अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफे दे देंगे। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही बोले, तरीन ग्रुप से भी मुलाकात हुई है, 2 रोज बाद अपनी हिमायत से आगाह करेंगे। काफ लीग, MQM और BAP का इत्तेहाद। मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से इस्तीफे देंगे। मुस्लिम लीग काफ ने अपना फैसला सुना दिया। चौधरी परवेज इलाही ने पार्लिमानी पार्टी की आम बैठक लगाई। चौधरी शुजात समेत दीगर आला क़यादत भी हिस्सा बनी। चौधरी परवेज इलाही ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आज जहांगीर तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी मिलने आए, अगले 2 दिन में वो भी हमें अपनी हिमायत का बताएंगे। शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वज़ीर आज़म को अपनी कोशिशें जारी रखना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी चौधरी बरादरान से मिले, हुकूमत का साथ ना छोड़ने की दरख्वास्त की तो चौधरी शुजात बोले, हुकूमत ने आज तक हमारे साथ किए वादे पूरे नहीं किए। क्या वफाकी वज़ीर के बयान के बाद भी इत्तेहाद की गुंजाइश बाकी है? 3.5 साल गैर मशरूत हिमायत की, जिसका सिला गुज़िश्ता रोज़ मिला। इससे कबल हुकूमती रुकन ताहिर अशरफी चौधरी बरादरान से मिले, कहा मुश्किल वक्त है, आप हमारा साथ दें। जवाब में लीगी क़यादत बोली, जो हुकूमत ने हमारे लिए किया वो काफ़ी है। ताहिर अशरफी को नाकाम लौटना पड़ा। उधर मुस्लिम लीग काफ और MQM में भी मुलाकात तय पा गई। मुलाकात पीर की शाम 7 बजे चौधरी बरादरान के घर होगी। कौम आने वाले दिनों में हुकूमत नहीं 3 चूहों का शिकार होते देखेगी। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने का दावा कर दिया। हाफिजाबाद जलसे में कहा, सारे करप्ट इकट्ठे होकर अरकान असम्बली के जमीर खरीदने में लगे हैं। मगरिब में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। कहा, ऑपोजिशन कौम को गुलाम रखना चाहती है, ये लोग खुद भी जहनी तौर पर गुलाम हैं। जब भी कोई गोरा आता है, शहबाज शरीफ टाई सूट पहन लेते हैं ताकि ये बावर करवा सकें कि मैं भी आप ही जैसा हूं। अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तानी वजीर आजम की कांपें टांग जाती हैं। यूरोपीय यूनियन पर तनकीद बिल्कुल ठीक की थी, लेकिन पाकिस्तानी ऑपोजिशन को बुरी लग गई। कहा, जरदारी और नवाज शरीफ ड्रोन हमलों की मजम्मत तक नहीं करते थे, मैंने पूरी तहरीक चलाई। यूरोपीय सफीरों ने मुखालफत की वजह पूछी तो उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिया, घबराया नहीं, आलू टमाटर के भाव मालूम करने सियासत में नहीं आया, पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के मिशन पर हूं। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे, ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। करप्ट लोग, मुजरिम सब खड़े होके कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, लोगों के जमीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। मगरिब में कि उनकी जमहूरियत के अंदर किसी की जुर्रत नहीं हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जमीर खरीदने की कोशिश करे। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, कांपे टांग रही होती है, उसकी हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है,
है कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है वो कौम को गिरा देता है। ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिखते हैं, और मैंने उनकी सही तनकीद की। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया। शहबाज शरीफ वो जब भी कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है। अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी, गम पे टांग रही। बिलावल कहता है ओहो इमरान खान ने पाकिस्तान पर जुल्म कर दिया। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूँ। उनके जूते पॉलिश करते हैं, वो उनको हकारत से देखते हैं। तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। हाफिजाबाद जलसे में भी तहरीक अदम एतमाद की गूंज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म के लिए आवाम से एतमाद का वोट मांग लिया। कारकुनों ने नारे लगाकर इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। आवाम से पूछा क्या बल्ले पर मुंतखब होने वाले इमरान खान को वोट देने के पाबंद हैं। उन्होंने कारकुनों से इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए रजामंदी का सवाल भी पूछा, जिस पर उन्हें हाँ में जवाब मिला। हाफिजाबाद के लोगों, मैं पूछने आया हूँ क्या तुम्हें इमरान खान पर एतमाद है? दूसरा सवाल, जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ था क्या वो इमरान खान के अलावा इखलाकी, कानूनी, आईनी तौर पर किसी को वोट दे सकता है? और आखिरी सवाल, दावत दी है खान ने टी चौक पर, आओगे? इमरान साहब, आप वाकई आलू टमाटर की कीमत ठीक करने नहीं आए थे बल्कि मुल्क और अवाम का कबाड़ा करने आए थे। आपने ये काम पूरा कर लिया, अब घर जाएं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की हाफिजाबाद जलसे में खिताब को एतराफ़े शिकस्त करार दिया। बयान में कहा आप तो सकूते कश्मीर सीपैक को रोकने करप्शन में पाकिस्तान के 24 दर्जे बढ़ाने आए थे। ये तबाही आपने कर दी, अब घर जाएं। पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज करने आए थे, पाकिस्तान को IMF के हवाले करने आए थे, वो एजेंडा आपने पूरा कर दिया, अब घर जाएं और महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही की मारी कौम को सुख का सांस आने दें। अदम एतमाद पर सिर्फ अपोजिशन नहीं बल्कि अवाम भी हमारे साथ है। तमाम जमहूरी कुव्वतें गैर जमहूरी शख्स के खिलाफ अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं, गाली देने पर उतर आए हैं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए ज़रूरी है कि अरकान पार्लियामेंट को वोट का हक दिया जाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं हम वोट नहीं देंगे। अदम एतमाद का चैलेंज वज़ीर आज़म के सामने है। ये फिक्स मैच में यकीन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करना जानता है। वज़ीर आज़म साहब अपना गिनती पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वज़ीर आज़म धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हर कीमत में इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। इस मुल्क की अवाम इस सिलेक्टेड को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस वक्त इस मौजू पे धांधली करें। जब उनके नुमाइंदे ऐलान कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं गिनेंगे, पुलिस जबरदस्ती पार्लियामान लॉजेस में घुसते हैं और ऑनरेबल मेंबर्स को घसीट के गिरफ्तार करते हैं, तो ये क्या पैगाम दे रहा है? हमारा आप सबसे अपील है कि हर पार्लियामान का जो हक है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसका वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उनको अपना वोट डालने से रोकने की इजाज़त ना हो। और यही वाहिद हल है कि हम इस क्राइसिस से भी निकल सकें और फिर मुल्क को इस क्राइसिस से आगे निकाल सकें। 10 लाख अफराद इस्लामाबाद लाना जरूरी नहीं, इमरान खान को कौमी असम्बली के 172 मेंबर पूरे करने हैं। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम के ऐलान पर जवाब दे दिया, फिर खुद भी कारकुनों को किसी भी वक्त इस्लामाबाद बुलाने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत में कहा, यह तासुर खत्म होना चाहिए कि फैसले कहीं और से होते हैं। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमती इत्तेहादी साथ ना दे तब भी हमारे नंबर पूरे हैं। मजीद कहा, इमरान खान का लहजा बता रहा है कि उन्हें हार नज़र आ रही है। वज़ीर दाखिला को जवाब देते हुए कहा, शेख रशीद कौन से इमाम काबा हैं जो मैं उनके साथ सेल्फी लेना चाहूँगा। ये भी बता देना चाहते हैं कि ये मेंबरान असम्बली को मरूब करने की कोशिश ना करे। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। पूरा मुल्क तैयार रहे
हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं। दुनिया में इस तासुर को ख़त्म कर दिया जाए कि फैसले कहीं और तरफ से होते हैं और आवाम का वोट महज नुमाइशी होता है। इक़्तिदार का आम तौर पे लबो लहजा, उनका रवैया, उनकी कोशिश होती है कि वो अपोजिशन को भी साथ ले। ये अपोजिशन को एक एक का नाम लेकर कि तुम मेरे निशाने पे हो, गोली से उड़ाऊंगा। अब ये है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। अब अगर ये मजीद बरकरार रहता है तो आपके खजाने में मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। कंगाल कर दिया है मुल्क 4 साल में। अगर वो कुछ नहीं कर सका तो 1 साल में वो क्या कर सकता है। चौधरी शुजात मेरे भाई हैं और उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। विफाकी वजीर शेख रशीद ने यू टर्न ले लिया, कहा चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के मुझ पर एहसानात हैं। चौधरी शुजात की वालिदा 1 साल तक मेरे लिए जेल में खाना भिजवाती रहीं। चौधरियों के एहसानात का अपनी किताबों में एतराफ़ कर चुका हूं। ये भी बोले कि दोस्त वो है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होता है। तुम मफाद परस्तों का वो गिरोह हो जो दुनिया और आखिरत में रुसवा हो गए। साथ ही खबरदार भी कर दिया, कहा मलेशिया लाए तो कुचल कर रख दूंगा। जन का काम ही यही है जो वो कर रही है। जब हम भी अपोजिशन में थे ऐसी बढ़के मारते थे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। मैं आपको रोज खबर दिया करूंगा, लेकिन 15 तारीख से बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर वाजे हो जाएगी 2 दिनों के बाद। और हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले। और इत्तेहादी देखें, इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो कल एक वाकया पेश हुआ, मैंने वैसे ही बलूचिस्तान में कोयटा में किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि भाई वो 5 और 4 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे लोग खफा हो गए। ये बात तो मैं अपनी किताबों में इतराफ़ कर चुका हूँ, तीनों बुक्स में, कि भाई चौधरी ज़हूर इलाही के और ख्वाजा सफदर के मेरे पे एहसानात थे। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज़्ज़त देगा, कौम भी उसको इज़्ज़त देगी। और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। मैंने ना काफली का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अब मसला ये है, जब मैं बात कर देता हूँ तो फिर वो 24 घंटे वो बेशक मेरी मुखालफत में भी जाती हो वो चलती है। और शुजात मेरा भाई है और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।